Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the plant and animal living in a given area form. तो यहाँ पे बोला है जब प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, दैट प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन एन गिवन एरिया, वो किसी भी गिवन एरिया में रहते हैं, एंड दे फॉर्म्स, व्हाट दे फॉर्म्स, सो बेसिकली व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं किसी गिवन एरिया में, तो तब हम उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी. वी विल से दैट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. ओके, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं. और जब हम बात करें अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो अगर अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल एक साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे. स्पीसीज के ऊपर होता है पॉपुलेशन, वो भी इन्वॉल्व होंगे. तो उस तरीके से दोनों का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हम यहाँ पे एक कॉमन वर्ड कहेंगे कम्युनिटी. फाइन, सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 1. लेकिन अगर हम फर्दर ऑप्शंस की बात करें, सो व्हाट इज इट? एक्टॉन. सो व्हाट इज एक्टॉन? सो एक्टॉन क्या होता है? तो ये एक ट्रांजिशनल एरिया है. सो ट्रांजिशनल एरिया मतलब क्या होता है वो भी हम देखते हैं. सो फर्स्ट यू राइट ट्रांजिशनल एरिया. सो ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज, between two different plant communities. यानी कि जो अलग अलग प्लांट की कम्युनिटी होती है ना, तो ऐसे समझो दो कम्युनिटीज है, ठीक है, किसी गिवन एरिया में. तो यहाँ पे हम ना एक एग्जांपल के तौर पर ड्रॉ करते हैं. समझो ये एक प्लांट की कम्युनिटी है एंड ये एक दूसरा रीजन प्लांट की कम्युनिटी का है. तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो एरिया आता है, समझो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एक छोटा सा रिवर है या फिर कोई और वाटर बॉडी है. समझो कोई भी वाटर बॉडी, छोटी सी वाटर बॉडी हो सकती है, या फिर एक छोटा सा कोई लैंड का हिस्सा हो सकता है, जो कि इन दोनों कम्युनिटीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है. क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, राइट. सो कनेक्शन फॉर्म करने का जो ये काम है, दैट इज द ट्रांजिशनल एरिया, जिसे हम एक्टॉन कहेंगे. तो ये जो बीच का कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन कोई एक वाटर बॉडी हो सकता है, यानी कि कोई एक छोटा सा रिवर हो सकता है, रिवर बॉडी हो सकती है, या फिर कोई और डिफरेंट लैंड हो सकती है, इस्टोरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, मैनग्रीव्स हो सकते हैं. सो इस तरीके से दो डिफरेंट कम्युनिटीज को यहाँ पे क्या हो रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है. सो दैट विल बी सेड एज व्हाट? दैट विल बी सेड एज अ ट्रांजिशनल एरिया, जिसे हम एक्टॉन कहते हैं. फर्दर व्हेन वी स्टडी, यहाँ पे क्या कहा गया है? फर्दर हियर वी हैव बायोम. सो बायोम मतलब क्या होता है? सो बायोम एक गिवन बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है. लार्ज एरिया, जिस लार्ज एरिया को हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं बाय इट्स सॉइल. वहाँ पे किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है, राइट. साथ ही साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, साथ ही साथ किस तरीके का वेजिटेशन है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम एक बायोम को कैटेगराइज करते हैं. सो जब बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ इन्वॉल्व होती है, देन वी कैन से इट इज एज अ बायोम. यानी कि अगर हम मराइन बायोम की बात करें, तो मराइन बायोम मतलब वहाँ पे ओशन इंक्लूडेड होता है. ओशन, कोरल्स, स्टोरीज, सब कुछ इन्वॉल्व होगा. वही अगर हम ग्रास लैंड की बात करें, तो ग्रास लैंड में क्या इन्वॉल्व होता है? एक बहुत बड़ा ओपन रीजन, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के, डिफरेंट स्पीसीज के ग्रास और प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे. साथ ही साथ वहाँ का अलग डिफरेंट क्लाइमेट होगा, एनवायरमेंट होगा, वार्म हो सकता है, राइट. सो इस तरीके से डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं. दैट वी विल से इट एज अ बायोम. एंड लास्ट नेक्स्ट है द कॉन्सोसिएशन. व्हाट इज दिस कॉन्सोसिएशन नाउ? कॉन्सोसिएशन यानी कि एक ऐसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसमें एक सिंगल स्पीसीज ही डोमिनेंट होगी. So here we write a climax community in which a single species is dominant. अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी यानी कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे ये जो कम्युनिटी होगी, एक ऐसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी जिसमें कोई भी एक सिंगल स्पीसीज जो है वो डोमिनेंट बन के रहेगी, बाकी सारे स्पीसीज नहीं होंगे डोमिनेंट. यानी कि समझो एक 4-5 स्पीसीज, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, समझो कोई 4-5 स्पीसीज है, तो उनमें से सिर्फ एक स्पीसीज जो होगी वो कैसी होगी? वहाँ पे
डोमिनेंट होगी। तो इस तरीके की जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है उसे कंसोसिएशन कहा जाता है। सो आफ्टर ऑल ऑफ द चेकिंग ऑप्शंस, यहाँ पे ओनली एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा होगा? दैट इज अ बायोलॉजिकल community. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.